आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कुछ प्रश्न उत्तर करवाऊंगी हिंदी पत्र पत्रिकाओं का विकास। हिंदी पत्र पत्रिकाओं का विकास, ठीक है। पहला प्रश्न है, हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी तो दिल्ली थी कि इलाहाबाद की बनारस। तो हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी कलकत्ता, ठीक है। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया गया था, ठीक। तो 1903 ईस्वी में ग्रहण किया गया था, ठीक है। 1903 ईस्वी में ग्रहण किया गया था। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है। तो प्रेमचंद्र है। हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम प्रेमचंद्र है, ठीक। अगला प्रश्न है, सामायिक वार्ता पत्रिका के संपादक हैं। सामायिक वार्ता पत्रिका के संपादक हैं तो नीलाभ जी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, बंगदूत नामक हिंदी पत्र किसके द्वारा निकाला गया। तो राम मोहन राय द्वारा निकाला गया। बंगदूत नामक हिंदी पत्र किसके द्वारा निकाला गया? राम मोहन राय द्वारा निकाला गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप नामक पत्र किसके द्वारा निकाला गया। हिंदी प्रदीप नामक पत्र किसके द्वारा निकाला गया? तो ये बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा निकाला गया, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा निकाला गया, ठीक। अब अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक थे, ठीक है। हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक थे तो जुगल किशोर जी थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत मित्र पत्र प्रकाशित होता था। भारत मित्र पत्र प्रकाशित होता था तो कहाँ पर प्रकाशित होता था? कलकत्ता में प्रकाशित होता था, ठीक है। अगला प्रश्न है, कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक थे। भारतेंदु जी थे। कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक लेखक का नाम था भारतेंदु जी, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे तो लक्ष्मण सिंह जी थे, ठीक है। लक्ष्मण सिंह थे, ठीक है। ये सब नहीं थे। अगला प्रश्न है, हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था तो 1829 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था 1829 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था। क्या नाम था? कहानी था कि इंदु की सरस्वती की ब्राह्मण? आया समझ में? तो इंदु था, ठीक है। ये सब नहीं थे। अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी का संपादक कौन था। आनंद कादम्बिनी का संपादक प्रेम घन जी थे, ठीक है। ये सब नहीं थे। अगला प्रश्न है, सन 1954 ईस्वी में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे। प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे जगदीश गुप्त जी थे, ठीक है। जगदीश गुप्त जी थे। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है तो वागार्थ है, ठीक है। ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था तो 1826 ईस्वी में हुआ था प्रकाशित, ठीक है। अगला प्रश्न है, दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई वे हैं अज्ञेय जी हैं, ठीक है। उनका नाम अज्ञेय जी है। अगला प्रश्न है, हंस का संपादन किया था। हंस का संपादन किया था तो प्रेमचंद्र जी ने भी किया था, ठीक है। हंस का संपादन किया था तो प्रेमचंद्र जी ने भी किया था, अमृत राय ने भी किया था, शिवदान सिंह चौहान ने भी किया था। इनमें से सभी ने, इसलिए इनमें से सभी ने सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ, ठीक है। तो कब आरंभ हुआ है? ये 1954 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ 1954 ईस्वी में, ठीक। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ तो 1900 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1900 ईस्वी में हुआ था। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ 1900 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है,
भारत मित्र पत्र सन 1877 के संपादक थे तो रुद्रदत्त शर्मा थे। ठीक है, रुद्रदत्त शर्मा थे, ये सब नहीं थे। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? मध्य देशीय भाषा कहा गया है बनारस अखबार को। ठीक है, बनारस अखबार को कहा गया है। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। हंस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था तो बनारस में हुआ था। ठीक है, हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था। ये प्रकाशित होता था, साप्ताहिक होता था। ठीक है, दैनिक मासिक नहीं होता था। अगला प्रश्न, नई कहानी पत्रिका का संपादक था। नई कहानी पत्रिका का संपादक था तो भैरव प्रसाद गुप्त जी थे। ठीक है, नई कहानी पत्रिका का संपादक था भैरव प्रसाद गुप्त जी। अगला प्रश्न है, रूपाभ के संपादक हैं। रूपाभ के संपादक हैं तो पंत जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? किसे सौंपा था? तो पंडित देवी दत्त शुक्ल जी को सौंपा था। ठीक है, ये सब नहीं है। आनंद कादम्बनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? आनंद कादम्बनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो मिर्जापुर से होता था। ठीक है, मिर्जापुर से होता था। अगला प्रश्न है, आलोचना नामक प्रसिद्ध पत्रिका के संपादक कौन थे? आलोचना नामक प्रसिद्ध पत्रिका के संपादक कौन थे? तो डॉक्टर नामवर सिंह जी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, ये सब नहीं थे। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे कौन? प्रताप नारायण मिश्र जी थे। ठीक है, ये सब नहीं थे। अगला प्रश्न है, हिंदू पत्र का संपादन किस छायावादी कवि ने किया? हिंदू पत्र का संपादन किस छायावादी कवि ने किया? तो जयशंकर प्रसाद जी ने किया था। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक कौन था? सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक कौन था? ठीक है, तो ये श्याम सुंदर दास जी थे। ठीक है, श्याम सुंदर दास जी थे। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी के संपादकत्व में कौन सी पत्रिका निकली? संपादकत्व में कौन सी पत्रिका निकली है? तो हरीश चंद्र चंद्रिका निकली है। ठीक है, हरीश चंद्र चंद्रिका निकली है। अगला प्रश्न देखते हैं, पत्र साहित्य का द्वितीय उत्थान है। पत्र साहित्य का द्वितीय उत्थान है तो 1868 सन 1868 से लेके 1885 ईस्वी। ठीक है, पत्र साहित्य का द्वितीय उत्थान है सन 1868 से 1885 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रजा हितैषी पत्र का रूप था। प्रजा हितैषी पत्र का रूप था तो साप्ताहिक था। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, कविवचन सुधा पत्रिका कब प्रकाशित हुई? कविवचन सुधा पत्रिका कब प्रकाशित हुई? तो ये जो है 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतेंदु द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका स्त्री शिक्षा से संबंधित थी? संबंधित थी तो बालाबोधिनी पत्रिका थी संबंधित। ठीक है, बालाबोधिनी पत्रिका संबंधित थी। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षन 1854 में कलकत्ता से किसके संपादकत्व में निकला? ठीक है, तो इस श्याम सुंदर सेन के संपादकत्व में निकला। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का एकमात्र पत्र कौन था जिसमें गंभीर आलोचनाएं छपती थी? तो हिंदी प्रदीप था। ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी बंगवासी मासिक पत्रिका के संपादक थे तो बाल मुकुंद गुप्त जी थे। ठीक, अगला प्रश्न है, काशी से प्रकाशित उपन्यास पत्रिका के संपादक हैं तो डॉक्टर किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है,
आरंभिक वर्षों में सरस्वती का संपादन कहाँ से होता था? आरंभिक वर्षों में सरस्वती का संपादन कहाँ से होता था? तो काशी से होता था। ठीक है। अगला प्रश्न है, जयपुर से प्रकाशित समालोचक मासिक पत्र के संपादक थे। जयपुर से प्रकाशित समालोचक मासिक पत्र के संपादक थे तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, इंदु मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? इंदु मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ है? तो ये जो है सन 1909 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, सन 1909 ईस्वी में हुआ इंदु मासिक पत्रिका का प्रकाशन। अगला प्रश्न है, प्रताप साप्ताहिक के संपादक थे। प्रताप साप्ताहिक के संपादक थे तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, छायावादी कवि प्रसाद की रचनाएं प्रकाशित होती थी। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की रचनाएं प्रकाशित होती थी तो इंदु होती थी। ठीक है, इंदु होती थी। अगला प्रश्न है, छायावाद की विरोधी पत्रिका कौन सी थी? छायावाद की विरोधी पत्रिका थी विशाल भारत। ठीक है, विशाल भारत थी। चांद मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? चांद मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? इलाहाबाद से होता था। ठीक है। अगला प्रश्न है, भावों की भिड़ंत नामक लेख जिसमें निराला की अधिकांश कविताओं को टैगोर की नकल सिद्ध किया गया था, किस पत्रिका में छपा था? टैगोर की नकल सिद्ध किया गया था, किस पत्रिका में छपा था? ठीक है, तो ये छपा था प्रभा पत्रिका में। ठीक है, ये प्रभा पत्रिका में छपा था, इन सब में नहीं छपा था। अगला प्रश्न है, हिंदी की लोकप्रिय धार्मिक मासिक पत्रिका कल्याण की प्रकाशन भूमि थी तो गोरखपुर थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, कल्याण पत्रिका के वर्तमान संपादक हैं। कल्याण पत्रिका के वर्तमान संपादक हैं तो राधे श्याम खेमका हैं। ठीक है, राधे श्याम खेमका हैं। अगला प्रश्न है, विशाल भारत मासिक पत्रिका का संपादन कौन था? विशाल भारत मासिक पत्रिका का संपादक कौन था? तो ये बनारसी दास चतुर्वेदी जी थे। बनारसी दास चतुर्वेदी जी थे। अगला प्रश्न है, बेचन शर्मा उग्र के कथा साहित्य को घासलेटी संज्ञा किस पत्र में दी गई थी? घासलेटी संज्ञा किस पत्र में दी गई थी? ठीक है, तो विशाल भारत में दी गई थी। विशाल भारत में दी गई थी। अगला प्रश्न है, मतवाला साप्ताहिक की प्रकाशन भूमि थी। मतवाला साप्ताहिक की प्रकाशन भूमि थी तो क्या था? कलकत्ता था। ठीक है। अगला प्रश्न है, जबलपुर से प्रकाशित कर्मवीर के संपादक थे। जबलपुर से प्रकाशित कर्मवीर के संपादक थे माखनलाल चतुर्वेदी जी थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, आज दैनिक पत्र के संपादक थे। आज दैनिक पत्र के संपादक थे तो विष्णु पराड़कर थे। ठीक है, विष्णु पराड़कर थे। अगला प्रश्न है, नटरंग त्रैमासिक पत्रिका का संपादन नेमचंद्र जैन ने किया। इसमें किन रचनाओं को महत्व दिया गया है? इनमें किन रचनाओं को महत्व दिया गया है? तो नाट्य रचना को महत्व दिया गया है। ठीक है। नया ज्ञानोदय का संपादक कौन है? नया ज्ञानोदय का संपादक कौन है? तो ये रविंद्र कालिया जी हैं। ठीक है, रविंद्र कालिया जी हैं। अगला प्रश्न है, बाल साहित्य से संबंधित पत्रिका है। बाल साहित्य से संबंधित पत्रिका है तो ये जो है सैनिक भी है और सैनिक नहीं है। ठीक है, ये सैनिक जो है नहीं है, ये पराग है और नंदन है। बाल साहित्य से संबंधित पत्रिका है पराग और नंदन, इसलिए खा और गा दोनों हो जाएगा सही। ठीक है, खा और गा दोनों सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी नवजीवन 1921 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ? हिंदी नवजीवन 1921 ईस्वी में
कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो अहमदाबाद से प्रकाशित हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है, पूर्वाग्रह के संपादक हैं। पूर्वाग्रह के संपादक हैं तो कौन है? अशोक वाजपेयी जी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, धर्मयुग के यशस्वी संपादक हैं। धर्मयुग के यशस्वी संपादक हैं धर्मवीर भारती जी। ठीक है, धर्मवीर भारती जी हैं। अगला प्रश्न है, माध्यम प्रकाशित होती थी। माध्यम प्रकाशित होती थी। ठीक है, तो ये जो है कहाँ से प्रकाशित होती थी? इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। ठीक। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका जो दिल्ली से प्रकाशित हो रही है के वर्तमान संपादक हैं। हंस पत्रिका जो दिल्ली से संपादित हो रही है, प्रकाशित हो रही है के वर्तमान संपादक कौन हैं? तो वर्तमान संपादक हैं राजेंद्र यादव जी। ठीक है। अगला प्रश्न है, ज्ञान रंजन द्वारा संपादित पत्रिका है। ज्ञान रंजन द्वारा संपादित पत्रिका है पहल। ठीक है। अगला प्रश्न है, साहित्यिक पत्रिका लम्ही के संपादक हैं। साहित्यिक पत्रिका लम्ही के संपादक हैं ऋत्विक राय जी। ठीक है, ऋत्विक राय जी हैं। अगला प्रश्न है, कथा देश मासिक पत्रिका के यशस्वी संपादक हैं। कथा देश मासिक पत्रिका के यशस्वी संपादक हैं हरिनारायण जी। ठीक है, हरिनारायण जी हैं। अगला प्रश्न है, पुनर्नवा के संपादक हैं। पुनर्नवा के संपादक हैं संजय गुप्त जी। ठीक है। अगला प्रश्न है, गगनांचल पत्रिका की प्रकाशन भूमि है। गगनांचल पत्रिका की प्रकाशन भूमि क्या है? दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली है। अगला प्रश्न है, वर्तमान साहित्य के संपादक हैं। वर्तमान साहित्य के संपादक हैं नमिता सिंह, कुंवर पाल सिंह। नमिता सिंह हैं और कुंवर पाल सिंह हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, आलोचना के संपादक हैं। आलोचना के संपादक है परमानंद श्रीवास्तव जी। परमानंद श्रीवास्तव जी हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें कौन सी पत्रिका नहीं है? थोड़ा दिमाग लगाइए आप सब भी। भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है तो कौन सी पत्रिका नहीं है? सरस्वती नहीं है। ठीक है, ये ज्ञान प्रदायिनी है, बनारस अखबार है, तत्वबोधिनी भी है। ठीक है। द्विवेदी युग की पत्रिका है। द्विवेदी युग की पत्रिका है तो ये सभी है, देवनागर भी है, अभ्युदय भी है, कर्मयोगी भी है, इसलिए उपर्युक्त सभी हो जाएगा आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है, साहित्य संदेश के संपादक हैं। साहित्य संदेश के संपादक हैं तो कौन है? गुलाब राय जी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाएं किस सन में प्रकाशित हुई? कौन है? हिंदी प्रदीप का प्रकाशन वर्ष। अब यहाँ पत्रिकाएं किस सन में प्रकाशित हुई वो बताना है। ठीक है, तो हिंदी प्रदीप का प्रकाशन वर्ष है, कब है ये बताना है। 1877 ईस्वी है। ठीक है, हिंदी प्रदीप का प्रकाशन वर्ष 1877 ईस्वी है। समालोचक, समालोचक किस सन में हुआ था? किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो 1902 में हुआ था। ठीक है, समालोचक 1902 में हुआ था। अगला है ब्राह्मण। ब्राह्मण कब प्रकाशन हुआ था? ब्राह्मण पत्रिका कब प्रकाशन हुआ था? तो ये जो है 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। अब हंस पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी? तो 1930 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। विशाल भारत, विशाल भारत कब हुआ था? विशाल भारत पत्रिका कब हुआ था संपादित? तो 1928 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1928 ईस्वी में। अगला है, निम्नलिखित समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुए? अब ये कहाँ से प्रकाशित हुए ये बताना है। ठीक है, तो बंगदूत कहाँ से प्रकाशित हुआ था? बंगदूत कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ठीक है। ब्राह्मण पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? कानपुर से प्रकाशित हुई थी।
ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से प्रकाशित हुई थी। हिंदी प्रदीप पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? कहाँ से प्रकाशित हुई थी? इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, शारिका पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई होगी? दिल्ली से हुई थी। ठीक है। पहल कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो जबलपुर से हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न, पूर्वाग्रह कहाँ से हुआ था? पूर्वाग्रह भोपाल से हुआ था। ठीक है। कथा देश कहाँ से हुआ था? दिल्ली से हुई थी प्रकाशित। ठीक है। कथांतर पटना से हुआ था। कथांतर पत्रिका पटना से प्रकाशित हुई थी। वसुधा कहाँ से हुआ था? तो भोपाल से हुआ था। वसुधा जो है भोपाल से हुआ था। ठीक है। हंस कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो दिल्ली से हुआ था। हंस पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित हुई थी। निम्नलिखित पत्रिकाएं किस रूप में प्रकाशित हुई? निम्नलिखित पत्रिकाएं किस रूप में प्रकाशित हुई? तो बनारस अखबार किस रूप में प्रकाशित हुई थी? साप्ताहिक रूप में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। कवि वचन सुधा किस रूप में प्रकाशित हुई थी? तो साप्ताहिक में भी हुई थी, मासिक में भी हुई थी, पाक्षिक में भी हुई थी। ये जान लेना, उपर्युक्त तीनों में हुई थी, इसलिए आंसर उपर्युक्त तीनों सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका मासिक हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न, मर्यादा ये भी मासिक था। ठीक है। अगला प्रश्न है, विशाल भारत किस रूप में प्रकाशित हुई थी? साप्ताहिक, त्रैमासिक, मासिक, दैनिक। ठीक है। तो ये जो है विशाल भारत जो था वो मासिक हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, धर्मयुग साप्ताहिक हुआ था। ठीक है। वसुधा कब प्रकाशित हुई थी? तो मासिक। किस रूप में प्रकाशित हुई थी? मासिक रूप में। पहल किस रूप में प्रकाशित हुई थी? अनियत कालीन रूप में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, आलोचना तो त्रैमासिक रूप में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न, नया ज्ञानोदय कब प्रकाशित हुआ था? किस रूप में प्रकाशित हुआ था? मासिक रूप में हुआ था। तो आज का प्रश्न यही समाप्त होता है। कल मैं नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।